राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज के एपिसोड में हम आपको ब्रिज के पंचम वन काम्य वन के प्रमुख प्राचीन स्थानों के दर्शन कराने वाले हैं, जहां श्री कृष्ण बलराम गाय चराते थे। काम्य वन को प्राचीन वृंदावन भी कहा जाता है और वर्तमान में इसे कामा के नाम से जाना जाता है। काम्य वन के प्रमुख दर्शनीय स्थलों के प्रथम भाग में आपने चरण पहाड़ी के दर्शन किए, जहां श्री कृष्ण जी के चरण चिन्ह आज भी विद्यमान हैं। फिसलनी शिला के दर्शन किए, जहां श्री कृष्ण जी बाल सखाओं के साथ फिसलनी का खेल खेलते थे। व्योमासुर दैत्य की गुफा को देखा, जिसका वध श्री कृष्ण जी ने ही किया था। 84 खंबा नामक भवन को देखा, जिसका संबंध भी महाभारत काल से ही बताया जाता है। विमल कुंड के दर्शन किए, जहां श्री कृष्ण जी ने 16,100 ब्रज कन्याओं के साथ विवाह किया था। इसके बाद आपने श्री कृष्ण बलराम जी की प्राचीन भोजन थाली और माखन कटोरों के दर्शन किए। आज के एपिसोड में आपको अन्य प्रमुख और प्राचीन स्थानों के दर्शन करा रहे हैं। तो आइए याद करते हैं भगवान श्री कृष्ण जी की लीलाओं को और दर्शन करते हैं इन प्राचीन स्थानों के। ब्रज के 4 धाम। भगवान श्री कृष्ण जी ने अपने माता पिता को 4 धामों की यात्रा करवाने के लिए 4 धामों का आह्वान किया और ब्रज में ही 4 धामों को स्थापित किया, जो हूबहू 4 धाम की तरह ही हैं। पर्वत श्रृंखलाओं और यहाँ की प्राकृतिक छटा को देखकर यकीन मानिए, यहाँ आपको वही अनुभव होगा जो 4 धाम यात्रा में होता है। काम्य वन यानी कामा से लगभग 10 किलोमीटर चलने पर सबसे पहले आपको दर्शन होते हैं केदारनाथ धाम के। यहाँ आपको एक पर्वत पर बनी सीढ़ियों के सहारे चढ़ना होता है और ऊपर पहुंचकर आपको दर्शन होते हैं श्री केदारनाथ धाम के। जहाँ एक बड़े से शिलाखंड के नीचे आपको भगवान भोलेनाथ के प्राचीन शिवलिंग के दर्शन होते हैं। इस स्थान की बनावट हूबहू केदारनाथ धाम की तरह ही है। इस पर्वत की शिलाओं की एक खास विशेषता है कि इन शिलाओं को गौर से देखने पर आपको इनमें कई देवी देवताओं की छवि नजर आती है। देखिए, इस शिला के अंदर से गणेश जी ने भी आंख बना दी है। ये नंदी जी का दर्शन है। ये बीच में पूंछ बनी हुई है छोटी सी। केदारनाथ का सिंहासन है ऊपर। नादिया की पीठ में गुप्पा छोटा सा। ये कान है भगवान का। ये भगवान ने अपनी माँ पिता के लिए 4 धाम के लिए उत्तराखंड से केदारनाथ को प्रकट करा है। जो घुमाए जाते हैं, जो लोग ना पहली बार दर्शन करते हैं भगवान के केदारनाथ जी के, वो लोग दोबारा दर्शन पा लेते हैं। बोले भोलेनाथ की। यहाँ से लगभग 8 किलोमीटर चलने पर आप पहुँचते हैं श्री आदि बद्री धाम। जैसे आपको श्री बद्री धाम में नारद कुंड के दर्शन होते हैं, ठीक वैसे ही यहाँ तपो कुंड के दर्शन होते हैं। यहाँ एक तपस्वी ने घोर तपस्या की थी और श्री कृष्ण जी के साक्षात दर्शन किए थे। मंदिर में उपस्थित विग्रह द्वापर युग के ही बताए जाते हैं। जिस तरह से आपको बद्री धाम में नर नारायण के दर्शन होते हैं, ठीक उसी तरह यहाँ भी नर नारायण के दर्शन होते हैं। यहाँ श्री नारायण भगवान आदि बद्री रूप में विराजमान हैं। इन्हीं के बगल में आपको भगवान शिव के रामेश्वरम स्वरूप, भगवान श्री गणेश, माता पार्वती और राधा कृष्ण व उद्धव जी के दर्शन होते हैं। इन विग्रहों की खास विशेषता है कि ये सभी विग्रह एक ही शिलाखंड पर निर्मित हैं। अब आपको दर्शन कराने ले चल रहे हैं श्री गंगोत्री यमुनोत्री के, जो आदि बद्री धाम से लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं। यह स्थान चारों ओर से ऊंची ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा स्थान है।
ये नर पर्वत है, ये नर पर्वत है, ये जो पर्वत है जो नर पर्वत है। और इधर को जो पर्वत है जो नारायण पर्वत है, देखो ये पर्वत है नारायण पर्वत है ये। और बीच में ये गणेश पर्वत है, देखो ऊपर से सूंड आ रही है नीचे तक और सिर भारी है, बगलों में कान है। देखिए ये जो आपको ये गणेश जी का सिर बना हुआ है, हाँ। और ये नीचे सूंड है, हाँ और दोनों तरफ जो पहाड़ी है ये कान जैसे लग रहे हैं। हाँ, ये गणेश पर्वत है बीच में, नर नारायण के बीच में। और ये लक्ष्मण झूला की जगह जो आप खड़े हो, यहाँ एक बहुत बड़ी शिला थी, बहुत बड़ी शिला थी, वो हिलती थी, तो उस जगह पे ही उस शिला पे बैठ के लक्ष्मण जी ने तपस्या करी थी, तो इस जगह का नाम लक्ष्मण झूला पड़ गया। तो गंगा के किनारे पे गंगोत्री, यमुनोत्री, अलकनंदा तीनों धाराओं के दर्शन है। देखो ये गंगोत्री जी की धारा जो ये बह के जा रही है, अच्छा ये गंगोत्री की धारा जो घूम के जा रही है। उधर से सामने से आ रही है जो जम्बूत्री की धारा, दोनों पर्वतों के बीच में से। हाँ, इधर कुछ शॉर्ट रूप में छोटी दिख रही है जो ये अलकनंदा है, ये सबसे लास्ट में जो अलकनंदा है, ये ये अलकनंदा 3 नदियों का संगम है। मंदिर से कुछ ही दूरी पर देव सरोवर है, जहां पहुंचने के लिए आपको जंगल के रास्ते से जाना होता है। यह सरोवर भी पर्वतों से घिरा हुआ है। पर्वतों की हरियाली यहाँ की सुंदरता को और भी बढ़ा देती है। इसके बाद काम्यवन का अगला प्राचीन स्थान है लंका पलंका सेतुबंध रामेश्वरम। मान्यताओं के अनुसार जिस तरह भगवान श्री कृष्ण जी ने 4 धामों की स्थापना की थी, उसी तरह उन्होंने ब्रज में श्रीलंका और सेतुबंध रामेश्वरम को प्रकट किया। यहाँ आपको उसी अशोक वाटिका के दर्शन होते हैं जहाँ रावण ने सीता माता को बंदी बनाकर रखा था। अशोक वाटिका से चलकर कुछ ही दूरी पर रामेश्वरम मंदिर है, जिसमें भगवान भोलेनाथ के दर्शन होते हैं। समुद्र पर सेतु बनाने से पहले श्री राम जी ने भगवान भोलेनाथ की पूजा की थी। रामेश्वरम के पास ही राम सेतु है, जहां शिलाखंडों की एक लंबी श्रृंखला है। यहां श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं और इन शिलाखंडों पर श्री राम जी का नाम भी लिखते हैं। यह स्थान काम्यवन में बिमल कुंड से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। काम्यवन का अगला प्रमुख स्थान है वृंदा देवी मंदिर। वृंदा देवी राधा रानी की अंतरंग सखी हैं। इस मंदिर में वृंदा देवी के अति सुंदर और प्राचीन विग्रह के दर्शन होते हैं, जिन्हें वृंदा देवी का ब्रज में सबसे प्राचीन विग्रह बताया जाता है, जो किसी समय वृंदावन में गोविंद देव जी के मंदिर में विराजमान थे। परंतु सन 1669 में जब मुगलों ने वृंदावन पर आक्रमण किया, तब श्री गोविंद देव जी और वृंदा देवी के विग्रह को कामन लाया गया और यहाँ से श्री गोविंद देव जी के विग्रह को जयपुर रवाना कर दिया गया और वृंदा देवी को यहाँ काम्यवन में ही रखा गया। तब से श्री वृंदा महारानी काम्यवन में भक्तों को दर्शन दे रही हैं। यहाँ दूर दूर से श्री राधा कृष्ण जी के भक्त वृंदा देवी के दर्शन करने आते हैं। काम्यवन की पंचकोशीय परिक्रमा का शुभारंभ इसी मंदिर से किया जाता है, जो 5 दिन तक चलती है। काम्यवन के अन्य प्राचीन स्थानों के दर्शन आप अगले एपिसोड में करने वाले हैं। काम्यवन के प्रमुख स्थानों का ये एपिसोड आपको कैसा लगा, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन दबाइए। तो मिलते हैं ब्रिज यात्रा के अगले एपिसोड में। जय श्री राधे कृष्णा।